दूसरे प्रत्याशी हैं वो घबराए हुए हैं, दारू और मुर्गा का प्रयोग कर रहे हैं। दारू और मुर्गा का प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल 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 दारू और मुर्गा का प्रयोग हो रहा है। घरे घर में दारू बनता है, घरे घर में दारू बनता है तब अच्छा घरे घर होम डिलीवरी होता है। होम डिलीवरी पहले तो काउंटर से मिलता था, अब होम डिलीवरी मिलता है। चौन्नी का नाम लीजिएगा पौवा आएगा, ठंडी का नाम लीजिएगा अद्धा आएगा, रुपया कहिएगा तो पूरा बोतल आता है। क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है। अभी मैं मौजूद हूं दरभंगा सदर के अदलपुर पंचायत में और यहां छठे चरण में मतदान होने हैं 3 नवंबर को। और मेरे पीछे आप युवाओं की टोली देख सकते हैं, किस प्रकार से आप यूँ कहें तो फेस्टिवल मना रहे हैं लोकतंत्र का। और यहाँ पर हम ही जानेंगे, क्या नाम हुआ सर आपका? पप्पू खान। किस पद के लिए उम्मीदवार हैं? जिला परिषद उम्मीदवार पति। क्षेत्र संख्या 15/4/3। क्या विजन लेकर के उतरे हैं मैदान में? विज़न तो आप लोगों को पूर्व से भी पता है, चूँकि हम लोग तो ज़मीनी स्तर के नेता हैं और आप लोग देखते हैं कि 365 दिन रोड पे ही हम लोग दिख जाते हैं। तो विज़न बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप लोग भी समझ रहे हैं हम लोग स्वास्थ्य के लिए लड़ते ही है, शिक्षा के लिए लड़ते ही है, रोज़गार के लिए लड़ते ही हैं, बराबर हम लोग मनरेगा को घेरते ही हैं। ये सब लगता है आपको, ये सब आपका वोट बैंक में तब्दील होगा? बिल्कुल होगा। पूरी उम्मीद है कि ये तमाम लोग कल आज मेरे साथ रहेंगे। आपको लग रहा है कि पंचायत चुनाव में ये सब को मुद्दा बना करके वोट देगी जनता? बिल्कुल बिल्कुल। आज जनता के साथ रोजगार की बड़ी समस्या है, चूँकि कोरोना काल बीता, उसके तुरंत बाद बाढ़ की समस्या आई और जब हम लोगों ने हंगामा शुरू किया तो डीएम साहब ने अनुश्रवण समिति की बैठक बुलवाई। दुर्भाग्य है यहाँ के मुखिया जी का, मुखिया अध्यक्ष का सदर प्रखंड के, कि उन्होंने हो हल्ला करके अनुश्रवण की समिति की बैठक को कैंसिल करवा दिया। वो आप लोग भी देखे होंगे किसी चैनल के माध्यम से। तो हम लोग तो लड़ते आए हैं और कल भी लड़ते रहेंगे। जब हम लोग अनुश्रवण समिति की बैठक बुलवाए तो आप वहाँ पास करवाते, वहाँ आप योजना, वहाँ आप लड़ते अंदर में हाउस में जाके, आप हाउस से बाहर ही हंगामा करके चल दिए। आपको फ़ोटो खिंचवाना था, आपको काम तो करना नहीं था जनता का, आप फ़ोटो खिंचवा के चल दिए। एक बात बताइए, कैसा माहौल है आपके इलाके में अभी पंचायत चुनाव को लेकर? 3 नवंबर को मतदान होने हैं। 3 नवंबर को मतदान होना है और तमाम जाति धर्म के लोगों का आशीर्वाद एक सैलाब की तरह मिल रहा है मुझे। अच्छा, इसी को देख करके आज कुछ लोग घबराए हुए हैं। कौन घबराए हुए हैं? जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो घबराए हुए हैं, दारू और मुर्गा का प्रयोग कर रहे हैं। दारू और मुर्गा का प्रयोग हो रहा है? बिल्कुल 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 दारू और मुर्गा का प्रयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, आपके पंचायत चुनाव में दारू और मुर्गा का प्रयोग होने की बात कह रहे हैं यहाँ प्रत्याशी साहब। और आप ही अंदाज़ा लगाइए कि आपके बिहार में कैसी शराबबंदी है जो यहाँ खुले आप पंचायत चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है। कौन कर रहा है? घरे घर में दारू बनता है, घरे घर में दारू बनता है तब अच्छा घरे घर होम डिलीवरी होता है। होम डिलीवरी पहले तो काउंटर से मिलता था, अब होम डिलीवरी मिलता है। अब कौन ऐसा थाना है दरभंगा मधुबनी का जहाँ हर रात में जो छापामारी करे, अगर थाना अध्यक्ष तो गाड़ी जो है रिकवरी नहीं हो। चौन्नी का नाम लीजिएगा पौवा आएगा, ठंडी का नाम लीजिएगा अद्धा आएगा, रुपया कहिएगा तो पूरा बोतल आता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ हीरा कुरैशी। घरे घर दारू बनता है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं? अरे हम भैंस का पैकारी करते हैं, बियानी भैंस खरीदते हैं, हम लोग गाँव घूमते हैं। अच्छा, हाँ, तो देखते हैं घरे घर में बिकता है। घरे घर में हम लोग को देख के भाग जाती है दारू बेचने वाली कि पुलिस वाला आ गया है, कि हाँ ड्रेस हमारा ऐसा रहता है एक रंग का। जी मुख्यमंत्री जी देखिए, दारू बंद नहीं हुआ बिहार में। और कुछ क्या कह रहे थे? दूसरी तरफ एक शिक्षक हैं जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है 4/3 से, और शिक्षा देने के बजाय शिक्षक का क्या पोस्ट होता है वो तमाम लोग जान रहे हैं। शिक्षक का क्या मर्तबा होता है, एक देवी और देवता के स्वरूप देखा जाता है। वो शिक्षक तमाम क्षेत्र में जाके हिंदू और मुस्लिम की बीज बोने का काम कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है। हमने एसडीओ साहब को भी लिखा, डीएम साहब को भी लिखा, और खुलेआम अफसोस की बात यह है कि वो शिक्षक है और खुलेआम पत्नी के लिए वोट मांगता है। अच्छा, उसका एविडेंस मैंने दिया एसडीओ साहब को, डीएम साहब को, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से एसडीओ साहब और डीएम साहब से मांग करते हैं कि वैसे शिक्षक पर तुरंत अविलंब कार्रवाई करें, चूँकि वो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए आपके चैनल से हम फिर गुजारिश करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से,
कि डीएम साहब और एसडीओ साहब वैसे शिक्षक पर अविलंब कार्रवाई करें। अभी तक कब दिए थे आप आवेदन? ये आवेदन तो हमको लगता है 2 राउंड हम दे चुके हैं। अच्छा उनका कई ऑडियो भेज चुके हैं, अच्छा। धमकी भरा ऑडियो भेज चुके हैं जो जनता को धमका रहे हैं शिक्षक होके, लेकिन आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, हमारे क्षेत्र का। दूसरी तरफ एक मुखिया जी हैं जो आज 15 साल 20 साल के बाद अचानक उनको विकास दिखा है। हम एक आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही देख रहे थे कि अब उनको विकास दिखने लगा है, छठ घाट दिखने लगा है, शिक्षा दिखने लगी है। 15 साल से सत्ता में थे तो उनको नहीं दिखा, इसलिए दिखने लगा है कि आज उनकी सत्ता पैर के नीचे से खिसक रही है। तो आज उनको छठ घाट दिखने लगा है, आज उनको शिक्षा दिखने लगी है। वैसे मुखिया जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 15 साल आप कहां थे? आज आपको अचानक से विकास याद आ गया। विकास तब याद आता है जब आपकी कुर्सी खिसकने लगती है, तब आपको विकास याद आता है। एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि आपको जनता का समर्थन मिल रहा है, आप 5 काम ऐसे बताइए जो जीतने के तुरंत बाद प्रमुखता से अपने क्षेत्र में करेंगे। सबसे बड़ा काम पूरे क्षेत्र में नाला की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो जगह जगह जल जमाव का मामला है। हम इसके लिए हम जीतते हैं तो सबसे पहला काम मेरा होगा जिला में लड़के नाला का निर्माण करवाएं। दूसरा चीज़ स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य पर हम लोग लड़ ही रहे हैं। शिक्षा है, शिक्षा पर हम लोग लड़ते ही रहते हैं। तो आप रोजगार पे हम लोग लड़ ही रहे हैं। तो आप बताएं अब किस काम के लिए हम आपको बता दें। शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार लाइए? शिक्षा व्यवस्था आप देख, आपको अभी हमने बताया ना कि शिक्षक क्लास लेने के बजाय राजनीति कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। तो वैसे शिक्षक को तो ठीक करना मेरी जिम्मेवारी होगी। अच्छा, एकदम ठीक करना मेरी जिम्मेवारी होगी। और भी कुछ? और क्या, बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं। जब जनता बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको अपना कीमती समय दिया। चलिए, और बहुत आपके चैनल के माध्यम से हम आज 4/3 की जनता से अपील करेंगे कि 3 तारीख को सुबह जाकर 3-4 नंबर पर ताला और चाबी को अपना कीमती वोट दें। धन्यवाद। चलिए, बिहार में पंचायत चुनावों की सरगर्मी तेज है और यहाँ पर देख सकते हैं नेताओं का जनसंपर्क अभियान भी जारी है। 3 नवंबर को मतदान होने हैं दरभंगा सदर में और हायाघाट प्रखंड में छठे चरण का। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।